Hello students, now sixth part of second chapter of 10th chemistry. Today I am going to explain you importance of pH in everyday life कि हमारी डेली लाइफ में pH की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे इसमें। सबसे पहले यानी कि जो ये टॉपिक है एनसीईआरटी में डेट इज 2.3.1 टॉपिक नंबर है एनसीईआरटी में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं क्या वो पीएच के अबाउट सेंसिटिव होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यानी कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक पीएच रेंज पे काम करती है, डेट इज 7.0 से 7.8 तक। अगर हमारी बॉडी की पीएच इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। जैसे पेट में कई बार इंडाइजेशन की वजह से एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हमारे पेट की पीएच रेंज कम हो जाती है, तो जिससे पेन भी होता है, इरिटेशन भी होती है। तो यानी कि आवर बॉडी, यानी कि टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आएगा यस, कि वो पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आवर बॉडी वर्क विद इन द pH range of 7.0 to 7.8। यानी कि हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं करती। यानी कि हमारी बॉडी ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और हम हो गए ह्यूमन बींग्स, तो ये सारे के सारे एक नैरो रेंज पे काम करते हैं पीएच की। नैरो रेंज का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी की पीएच रेंज है 7.0 से 7.8, डिफरेंस बिल्कुल कम है, बिल्कुल नैरो रेंज है ये। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी 4 से लेकर 10 तक पीएच वैल्यू तक काम करती हो सही तरीके से। तो मतलब जहां पीएच रेंज में ज़्यादा डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं कि वो रेंज ज़्यादा है, ब्रॉड रेंज है वो। अगर डिफरेंस पीएच रेंज मतलब एक कम रेंज पर ही काम करे, कम डिफरेंस ऑफ पीएच रेंज पे काम करे, तो उसे बोलते हैं नैरो पीएच रेंज। और इसी तरीके से जो रेन है, जो रेन वाटर है, अगर रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम एसिड रेन बोलेंगे। और जब एसिड रेन का पानी फ्लो करके नदी में जाता है, रिवर में जाता है, तो नदी का पानी जो है उसकी भी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वो पानी भी एसिडिक हो जाता है। तो इट मीन्स उस पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक स्पीसीज है, जो जीव जंतु है उस पानी में रहने वाले, वो सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते, उनके सरवाइव करने में डिफिकल्टीज आ जाती हैं।
यानी कि व्हेन pH range of rainwater lower than 5.6, then it is called एसिड रेन। उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। और व्हेन दिस वाटर फ्लो इन रिवर, द वाटर ऑफ रिवर also become acidic and aquatic species face difficulties to survive। सर्वाइव करने में वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो इस तरीके से पीएच जो वैल्यू है वो हमारी बॉडी पे और एनिमल्स की बॉडी पे इफेक्ट डालती है। और जो प्लांट्स होते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का है कि प्लांट्स के ऊपर किस तरीके से पीएच वैल्यू इफेक्ट डालती है। सेकेंड पॉइंट, पीएच वैल्यू एंड प्लांट्स। मीनिंग क्या है इसका कि जैसे हमें पता है कि कोई फसल एक मिट्टी में सही तरीके से ग्रो कर जाती है, लेकिन दूसरी जगह पे वो फसल सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। इसका एक ही रीजन है कि वहां की मिट्टी में पीएच रेंज का फर्क होता है, डिफरेंस होता है। जैसे पोटैटोज है, पोटैटोज के लिए पीएच रेंज होती है, यानी कि मिट्टी की पीएच रेंज होनी चाहिए 4.5 से 6। इतनी पीएच रेंज होगी मिट्टी की तो वो वहां पे जो पोटैटोज है वो सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे। उसी तरीके से गार्लिक या फिर टोमेटोज, इनके लिए पीएच रेंज होनी चाहिए मिट्टी की 5.5 से 7.5 तक, तभी जाके वहां पे वो गार्लिक और टोमेटोज सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे। और अनियन के लिए मिट्टी की पीएच रेंज होनी चाहिए 6.0 से 7.5 तक। तो यानी कि मिट्टी की अगर रेंज 6.0 से 7.5 तक है तो वहां पे वो अनियन जो है सही तरीके से ग्रो करते हैं। तो इट मीन्स प्लांट्स भी पीएच के अबाउट सेंसिटिव होते हैं। और हम मिट्टी की पीएच वैल्यू कैसे मेजर कर सकते हैं, एक्टिविटी दे रखी है। तो एक्टिविटी 2.12 एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर है 2.12। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि 2 ग्राम सॉइल ले लो, 2 ग्राम मिट्टी लो, उसको 5 से 10 ml पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करो, स्टिर करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स करो। उसके बाद उसको फिल्टर करो, किसी छन्नी से उसको छान लो। तो जो सॉलिड पार्टिकल है उनको बाहर फेंक दो और जो लिक्विड हमें मिल जाता है उस लिक्विड को बोलते हैं फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में हम पीएच मीटर डाल के उसकी पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी की पीएच वैल्यू चेक की जाती है।
तो नेक्स्ट है pH in our digestive system. pH in थर्ड पॉइंट है in our digestive system. तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एक एसिड होता है, मैंने पहले बताया आपको, डेट इज HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कई बार इनडाइजेशन की वजह से वो फूड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, मीनिंग वो एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है हमारे पेट में, स्टमक में, और वो एक्सेस अमाउंट में एसिड हमारे स्टमक में क्या करता है, इरिटेशन करता है, पेन करता है। उसको ओवरकम करने के लिए, उस कंडीशन को रोकने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए हमें कोई ऐसे सब्सटेंस इनटेक करने पड़ते हैं जो एसिड के एंटी हो, दैट इज एंटासिड। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक पिंक कलर की एक लिक्विड देता है जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का एंटासिड है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको केमिकली। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इनटेक करते हैं ताकि हमारे स्टमक में जो एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने स्टमक में पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं, यानी कि एसिड ज़्यादा रिलीज होने से पीएच वैल्यू हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है, और उस पीएच वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें बेस को इनटेक करना पड़ता है। बेस यानी कि एंटासिड, जो एसिड के एंटी हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन आवर स्टमक HCl acid release for पेटी का ये पेटी का पेटी हो गया काम खत्म उसका बेड के ऊपर हो गया। तो HCl एसिड रिलीज होता है जो एंड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इन सम केसेस HCl acid release in excess amount, एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज होता है एंड cause pain and irritation. To relieve from this condition, एंटासिड यानी कि जो एसिड की एंटी होती हैं शुड बी टेकन
which neutralize the effect of excess of HCl. So for example, milk of magnesia is an antacid. तो इस तरीके से हम अपने स्टमक में पीएच वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे दांत है यानी कि जो टीथ है हमारी, वो भी पीएच वैल्यू के अबाउट सेंसिटिव होते हैं। pH changes as the causes of tooth decay. तो अगर दांतों की पीएच वैल्यू चेंज हो जाए तो वो दांत खराब होने लग जाते हैं, टूथ खराब होने लग जाते हैं। यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.5। अगर वो पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो फिर हमारे जो दांत है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। अब वो वैल्यू 5.5 से कम कब होती है? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ फूड हमारे मुंह के अंदर रह जाता है, दांतों के बीच में रह जाता है, और हमारे मुंह के अंदर है बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस फूड को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं उसको, और वहां से एसिड रिलीज होता है, और वो एसिड ही हमारे मुंह के अंदर पीएच वैल्यू को डिक्रीज करता है, और पीएच वैल्यू डिक्रीज होने से हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं। जो हमारे दांत हैं, मतलब जो टूथ इनेमल्स है, वो बने होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता, लेकिन एसिड के अंदर धीरे धीरे ये टूटता रहता है, डिकम्पोज होता रहता है। तो इसीलिए अगर हमारे मुंह के अंदर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो इट लीड्स टू टूथ डीके। इससे दांत धीरे धीरे डीके यानी कि खराब होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो मतलब टूटने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पीएच वैल्यू टूथ के ऊपर इफेक्ट डालती है। यानी कि इसमें लिखेंगे पीएच वैल्यू इन आवर माउथ is 5.5, but if it lower than 5.5, it causes tooth decay, दांत खराब हो जाते हैं। टूथ इनेमल्स जो है, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट substance in our body, and it water insoluble. The food
remain in our mouth after eating decomposes by bacteria present in our mouth and release acid. This acid lower the pH of our माउथ। तो इस कंडीशन से बचने के लिए इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह को पानी से साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। और एक दूसरा मेथड भी है कि टूथपेस्ट के अंदर बेसिक कंपाउंड होते हैं और वो बेसिक कंपाउंड क्या करते हैं, हमारे मुंह के पीएच वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमारे दांत बिल्कुल ठीक बने रहते हैं। इसलिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है। ये हमारे मुंह की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है। तो नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू वारफेयर। यानी कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स खुद की डिफेंस करते हैं, वो केमिकल्स रखते हैं अपने पास। अगर उनको हम टच करें तो वो केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिससे हमें पेनफुल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हनी बीज होती हैं, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में, स्टिंग में एक एसिड होता है, डेट इज फॉर्मिक एसिड। जब वो हमें स्टंग करती है, जब वो हमें डंक मारती हैं, तो वो एसिड हमारी बॉडी में रिलीज कर देती है, जिससे कि हमें पेनफुल इफेक्ट होता है, इरिटेशन होती है, उस जगह पे हमें बर्निंग जैसा महसूस होता है। अब जहाँ पे मधुमक्खी ने स्टंग किया है, अगर हम वहाँ पे एंटासिड लगाए, यानी कि घर पे होता है बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा को वहाँ पे रब करें अच्छे तरीके से, तो वो बेकिंग सोडा क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से वो पेनफुल इफेक्ट कम हो जाता है। इसी तरीके से एक प्लांट है नेटल प्लांट, एक आयुर्वेदिक है, हर्बेसिया है, और ये प्लांट की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। और इन हेयर्स के अंदर मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। अगर एक्सीडेंटली उनको उनके साथ टच हो जाए हमारी बॉडी, तो वो हमारी बॉडी में उस मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि बर्निंग इफेक्ट होता है, पेनफुल इफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से नेचर ने हमें वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी दे रखा है। जहाँ पे नेटल प्लांट होता है, उसके बगल में ही एक प्लांट और ग्रो करता है, डेट इज डोक प्लांट। डोक प्लांट की पत्तियों को अगर हम वहाँ पे रब करें, तो वो एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। तो इट मीन्स डोक प्लांट का नेचर कैसा हुआ, बेसिक हुआ। तो इस तरीके से जो है पीएच वैल्यू हमारी डेली लाइफ में
इम्पैक्ट डालती है। तो कुछ नेचुरल सब्सटेंस है जिनके अंदर हमें एसिड कौन से होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे विनेगर होता है, विनेगर के अंदर एसिड होता है एसिटिक एसिड। टैमरिंड है, टैमरिंड के अंदर एसिड होता है टाइट्रिक एसिड। टोमेटो है, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। और ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। उसी तरीके से दूध के अंदर, खट्टे दूध के अंदर यानी कि जो दही होती है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। जो हनी बी होती हैं या आंट होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। जो चींटियाँ काटती है तो भी तो पेनफुल इफेक्ट होता है। उसी तरीके से नेटल प्लांट का जो नेचर है वो भी एसिडिक है, उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है जो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो इससे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, चौक और स्लेक्ट लाइम। मतलब किन कंडीशन में एक फार्मर को अपनी जो खेत की मिट्टी है उसके अंदर चौक पाउडर, स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर डालना चाहिए। जब वो मिट्टी एसिडिक हो जाए। और वो मिट्टी एसिडिक कब होती है? जब उस मिट्टी में पहले कोई वेजिटेबल उगाए हो, तो वेजिटेबल कुछ रह जाते हैं मिट्टी के अंदर और वो उसके अंदर डिकम्पोज होकर उस मिट्टी को एसिडिक कर देते हैं। उसी तरीके से अगर किसी मिट्टी में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, तो वो भी मिट्टी क्या है? एसिडिक है। तो उस एसिडिक मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो लाइम वाटर है, स्लेक्ड लाइम है या चौक डालना चाहिए। तो एसिडिक मिट्टी के लिए ये रेमेडीज यूज करनी चाहिए।